एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को हमने बड़ा कॉमन वर्ड बना लिया है। लेकिन एंग्जाइटी से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड जो है एकदम शांत रहे, एकदम काम रहे, जिसमें मेडिटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन साथ साथ में हम अपने डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें लें जिससे ये एंग्जाइटी लेवल ऑटोमेटिकली कम होने लगेगा। जो फास्ट फूड है, पैकेटेड फूड है, स्टेल फूड है, यानी कि हमने रेफ्रिजरेटर में रख के उसको बार बार निकाल के गर्म करके खाते जा रहे हैं, जो पुराना होता जा रहा है, इन सब चीज़ों को हम अवॉइड करें। साथ में हम कुछ ऐसी चीज़ें लें जो बहुत आसानी से हमें अवेलेबल है, उन चीज़ों को खाकर हम अपने एंग्जाइटी लेवल को डाउन कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है एप्पल, यानी कि सेब। सेब एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक है। अगर आप एप्पल और हनी को कंबाइन करके लेते हैं तो सबसे बेस्ट ब्रेन टॉनिक है, क्योंकि ये हमारे नर्व्स को सूद करता है। इसमें विटामिन B1 है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिसकी वजह से हमारा नर्व जो है एकदम शांत होने लगता है और इसलिए इसे ब्रेन टॉनिक कहा गया है। सेकेंड नंबर पे है बनाना, यानी कि केला। केला में ट्रिप्टोफैन करके एक अमाइनो एसिड होता है जो हमारे स्लीप हार्मोन को रेगुलेट करता है और हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। तो अपने डाइट में बनानास को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है नट्स एंड सीड्स, यानी कि ड्राई फ्रूट्स। उसमें भी स्पेशली वॉलनट। वॉलनट अगर आपने देखा तो कैसे ब्रेन के शेप में दिखता है, तो वॉलनट और आमंड्स, यानी कि जिसको हम बादाम कहते हैं, इसे अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन E और विटामिन A है जो हमारे ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करता है। चौथे नंबर पर है फूल मखाना। फूल मखाना बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो फूल मखाना को आप ऐसे ही रोस्ट करके ले सकते हैं या इसकी खीर बना के खा सकते हैं। और पांचवा, जो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लेना शुरू करें अपने डाइट में तो बहुत अच्छा होगा ब्रेन हेल्थ के लिए, और सिंपल, वो है सौंफ। सौंफ और मिश्री को मिलाकर आप ऐसे ही दिन में 3-4 बार चबाएंगे तो उसमें से जो एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं वो हमारी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के बहुत काम आता है। तो अगली बार से अपने एंग्जाइटी लेवल को डाउन करना है तो याद रखिए, मेडिटेशन के साथ साथ इन चीज़ों को भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना। थैंक यू। ओम शांति। ब्लड प्यूरिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा खून साफ नहीं रहा तो उसका असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है। सबसे पहले तो वो आपकी स्किन पे दिखेगा। स्किन बहुत डल लगने लगेगी, बहुत सारे इरप्शंस होने लगते हैं स्किन में दाग होने लगते हैं। तो हम ब्लड को नेचुरली कैसे प्योरीफाई करें, इसके बहुत सिंपल तरीके हैं। एक तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, अगर आप कर सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इसमें कहूँगी करेले को यूज़ करना है। और करेला सुन के काफ़ी लोग डर जाते हैं, भाई कच्चा करेला हम कैसे खाएं। लेकिन सच बताऊं तो आपको ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा। करेले का जूस बना के आप खाली पेट पीना, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, एक पर्सन के लिए आप सिर्फ एक मीडियम साइज़ करेला लेना, ज़्यादा मत लेना। और वो करेला पानी में आधे घंटे तक भिगा के रखना, क्योंकि कच्ची चीज़ें जब हम खाते हैं उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो करेले को आधे घंटे आप पानी में भिगा के रखना, और इसमें धनिया पत्ता डालना बहुत ज़रूरी है। धनिया पत्ता को कम से कम 15 मिनट पानी में भिगा के रखना। करेले का छिलका निकाल के, बीज निकाल के, फिर आप कट करके दोनों को मिक्स करके मिक्सर में पानी डाल के अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करके स्ट्रेन करके इस जूस को पीना। और याद रखिए, नमक, चीनी कुछ नहीं ऐड करना है, कोई स्पाइस ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट डालते हैं तो सॉल्ट से वापस स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें ब्लड को प्योरीफाई करने का ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है। दूसरा तरीका है, आप धूप में जाकर जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे उतना पसीना आएगा। पसीना अच्छी तरह से जब आता है तो अंदर का जो कचरा है वो पूरी तरह से साफ़ होने लगता है और हमारा ब्लड प्योर होने लगता है। तीसरा तरीका है जहाँ पे हम जूस लेते हैं, और जूस एक तो मैंने अभी आपको बताया करेला और धनिया पत्ता,
और एक जूस है जहाँ पे हम बीटरूट और कैरेट को मिक्स कर देते हैं। तो बीटरूट और कैरेट का जूस भी बहुत अच्छा होता है ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लें। हफ्ते में 4 दिन आपने करेले का जूस लिया खाली पेट, बाकी के 3 दिन आपने बीटरूट और गाजर का जूस लिया। तो इस तरह से आप 3 महीने 4 महीने करेंगे तो ब्लड प्योरिफिकेशन आराम से होती रहेगी। साथ साथ धूप में एक्सरसाइज करना, और कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत नेचुरल ग्लो आएगी, क्योंकि आपका ब्लड धीरे धीरे एकदम प्योर होने लगा है। तो कोई भी एक्स्ट्रा आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।